जा रहा है। देखिए, इस वक्त नदी क्रॉस करना या वहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है, तो कोशिश करिए कि आप ऐसी जगहों पर ना जाएं। हम इस वक्त जम्मू से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। जान बचाने की कोशिश लगातार करती हुई टीमें नजर आ रही हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको ऐसे इलाकों में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन खतरनाक भले ही है, लेकिन ये आपकी जान को सुरक्षित कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, और ऊपर जो है सभी लोग मौजूद हैं, जहां से सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तभी नदी में एक शख्स फंसा हुआ था जिसका रेस्क्यू किया गया है, जो आपको इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा। आप इन तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एक शख्स जो इस वक्त उफनाती नदी जो है उसमें फंस गया था, तो उसे किस तरीके से निकाला गया है वो आप जरा इन वीडियो में देख सकते हैं। तभी नदी में फंसा हुआ था ये शख्स, फिलहाल जिसे रेस्क्यू किया गया है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं कि घाटी में बारिश से क्योंकि नदियां जो हैं वो उफान पर हैं, और इस तरीके से इस शख्स का रेस्क्यू यहां पर किया गया है, इसकी जान को बचाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दल जो हैं वो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे, और आखिरकार इस शख्स को बचा लिया गया है। लेकिन इस वक्त क्योंकि तवी नदी में जो है पानी बहुत ज्यादा है, तो जान जोखिम में डालना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और आप देखिए अब जो एनडीआरएफ की टीम है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद को बाहर निकालती हुई नजर आ रही है। देखिए जरा आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, कैसे इस नदी में एक शख्स फंस गया था जिसे यहां पर निकालने की कवायद की जा रही है। जाहिर तौर पर यह बेहद खतरनाक है, लेकिन इस वक्त आपको बिल्कुल भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना है जहां पर इस तरीके से बहाव तेज हो। ये वो शख्स था जो इस नदी में फंस चुका था, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल यहां पर कर लिया गया है। तवी नदी है जहां पर ये शख्स जो है इस उफनाती नदी में फंस गया था। जाहिर है कि इस उफनाती नदी में ये शख्स सुरक्षित है और जिसे अब जो है बचा लिया गया है। और जयपुर से बड़ी खबर यह है कि वहां पर भी बारिश के बाद फैली अव्यवस्थाओं का विरोध देखने को मिल रहा है। नगर निगम ग्रेटर में विरोध कर रहे कांग्रेस के पार्षद जैन नसिया रोड में गंदे पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी भी प्रदर्शन में शामिल हैं। तो यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जैन नसिया रोड है वहां पर गंदा पानी भर गया है, जिस वजह से यहाँ पर खड़े होकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी भी प्रदर्शन में शामिल है। आपको जानकारी दे दें कि जयपुर से बड़ी खबर है, बारिश के बाद फैली अव्यवस्थाओं का विरोध। नगर निगम ग्रेटर में विरोध कर रहे साफ तौर पर यहां पर कांग्रेस के नेता, क्योंकि इस प्रदर्शन में काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है, और ये बारिश जो लगातार हो रही है उस वजह से कई जगह पर पानी भर गया है, और गंदे पानी में खड़े होकर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं विरोध कर रहे हैं। बारिश के बाद क्योंकि अव्यवस्थाएं जो हैं वो फैली हुई हैं, और इसी का विरोध यहां पर देखने को भी मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी भी प्रदर्शन में शामिल हैं। जय नसिया रोड में गंदे पानी के ऊपर खड़े होकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ पे जय नसिया रोड पे खड़े हुए हैं आज, और हम यहाँ प्रशासन को चेताने आए हैं कि वर्षों से यहाँ पर ये समस्या लंबित पड़ी हुई है।
और यहाँ पे आमजन इतना परेशान है। बावजूद इसके राजस्थान में अभी भाजपा की सरकार है, 25 साल से यहाँ पे भाजपा के नाकारे विधायक यहाँ पे विराजमान है और जनता भी पूरे विश्वास के साथ इनको वोट देती आई है। लेकिन आज तक ये नेता अपने उम्मीदों पर कभी खड़े नहीं उतरे हैं और यहाँ के पार्षद राकेश जी ने, हम सब ने कई बार नगर निगम को, जीडीए को लिखित में पत्र भी लिख के दिए हैं और लोगों की ये समस्या से हमने अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक प्रशासन अपनी आंखें मूंद के बैठा हुआ है। अरबाज संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। अरबाज, अव्यवस्थाएं जो बारिश के चलते फैली हैं उसको लेकर आज प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पार्षदों ने स्थानीय जनता के साथ में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं ग्रेटर नगर निगम में राजीव चौधरी, उन्होंने पब्लिक को साथ लेकर के वो गंदे पानी में खड़े होकर के धरना दिया। काफी तादाद में लोग पहुंचे थे। काफी जो है शिकायतों के बावजूद यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हर साल मानसून में यहाँ से जल निकासी का कोई रास्ता नहीं बनता है और रास्ता नहीं बनने की वजह से स्थानीय लोगों को गंदे पानी में, मच्छरों में, कचरे में परेशान होना पड़ता है। लिहाजा आज इन्होंने खुद गंदे पानी में उतर करके सुबह विरोध किया और प्रशासन को चेताया कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यहाँ पर लंबे टाइम के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सभी लोग यहाँ आकर के पड़ाव डालेंगे। तो ये एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इससे पहले भी मानसून में जिस तरह की व्यवस्थाएं चली, रास्तों की रुकावट हुई, जलभराव की स्थिति हुई, उसको लेकर के लगातार खबरें दिखाई थी और पिछले कुछ दिनों में जो लिस्ट आई है बड़ी, अगर आप देखें तो उसमें सरकार ने भी एक्शन लेते हुए अधिकारियों की बदली की है, तबादले किए हैं, नए अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं दोनों ही निगमों के अंदर में। और अब ये देखना होगा कि विरोध के बाद किस तरह से जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो कर्मचारी हैं, वो वहाँ पर जल निकासी का रास्ता बनाते हैं और यहाँ से समस्या का जो समाधान है वो परमानेंट करते हैं। जी ठीक है, लेकिन अब ये इलाका कौन सा है जहां पर विरोध किया जा रहा है और हम देख रहे हैं पुलिस भी मौके पर मौजूद है। देखिए, पुलिस वहाँ पहुंची थी, लोगों की समझाइश की, उनको जो ज्ञापन था वो लिया और उनको संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। साथ ही ये कहा कि जो लोग हैं वो समझे हालात को और लोगों ने भी मांग की कि साहब हम लंबे समय से जो है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। ये जो न्यू सांगानेर से मालपुरा की तरफ रास्ता निकलता है, वहाँ पर बीच में नशिया का जो रोड है वहाँ पर ये पूरा मामला हुआ है, जहाँ पर खड़े होकर के उन्होंने बीच रोड के ऊपर ये प्रदर्शन किया है। वाहनों की काफी आवाजाही भी होती है, अक्सर यहाँ जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इस वजह से लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अगर ये मांग जो ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बारां के नाहरगढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर बारिश से प्रभावित ग्रामीणों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। सड़क पर जाम लगाकर विरोध